Good morning, students. Today we'll read the remaining lesson, CSS. Okay, let's start. What it's saying. For example, if you want a spacing of 4 pixels between the letters in text paragraph, P and 7 pixel between the letters in heading H1, you will write the CSS rule as कहता है एग्जाम्पल के लिए कहता है कि इफ़ यू वांट ए स्पेसिंग ऑफ 4 पिक्सल बिटवीन द लेटर्स इन द टेक्स्ट पैराग्राफ, आपका जो पैराग्राफ है उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बीच में आप 4 पिक्सल का स्पेस चाहते हो, ठीक है, और 7 पिक्सल का स्पेस चाहते हो किसमें, हेडिंग 1 में। तो तुम्हें इसके लिए रूल कैसे लिखना है, देखो H1 लेटर स्पेसिंग कितना आएगा 7 पिक्सल्स का, P पैराग्राफ द क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, लेटर स्पेसिंग 4 पिक्सल, लेटर P के अंदर जो लेटर स्पेसिंग होगा वो 4 पिक्सल का आएगा, और H1 में यानी कि हेडिंग 1 है वहाँ पे आपको 7 पिक्सल का दिखाएगा, ठीक है। तो ये वो चीज़ है जो हम इसको स्पेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए रूल लिखा जाता है इसके लिए, ठीक है। देखो ये पहले तो ऐसा था, अब देखो ये कोड्स ऑफ द डे, इसमें इसने कितना दिया H1 में 7 पिक्सल का। अब जो आपको दूरी दिख रही है Q और U के बीच में जो दूरी दिख रही है वो 7 पिक्सल्स की है, U और O के बीच में भी 7 पिक्सल की। इस तरह से इन सभी लेटर्स के बीच में कितनी 7 पिक्सल्स की स्पेसिंग आ रही है। तो उसके बाद है पैराग्राफ P। अब P में क्या हो रहा है, पैराग्राफ देखो यहाँ बहुत ही कंजस्टेड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको हर वर्ड खुला खुला दिखाई दे रहा है इसी वजह से, ठीक है। तो ये ऐसा आएगा, है ना। अभी कहता है कैपिटलाइज टेक्स्ट थ्रो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी, टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करने की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उससे यूज करेंगे। द टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी कंट्रोल्स द अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट इन डिफरेंट केसेस। एग्जांपल अपर केस और लोअर केस, etc स्टे स्टक कैपिटलाइज, ठीक है, पहला है कैपिटलाइज, इट विल कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। प्रत्येक जो वर्ड है आपका उसके जो पहला वर्ड है उसको बड़ा कर देगा, कैपिटल में कर देगा। देखो जैसे लिख रहा वी आर इंडियन को कैसे लिखेगा, वी का W बड़ा, आर का A बड़ा, इंडियन का I बड़ा, तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना। अपर केस इट विल कन्वर्ट द लेटर टू ऑल इन द अपर केस। देखो जैसे ये वी आर इंडियन को कंप्लीट इसने कर दिया है अपर लेटर में। तो उसके बाद है लोअर केस। लोअर केस में आप जो भी चीज़ लिखोगे अपर केस में उसको लोअर केस में बदल देगा, यानी कि स्मॉल लेटर में चेंज करेगा। नन का मतलब होता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, नन कर देगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है, इसको नन कहते हैं। उसके बाद लेट अस दैट से दैट वांट लिस्ट नेम li टू बी कैपिटलाइज्ड एंड हेडिंग टू बी प्रेजेंटेड इन द अपर केस। तो हेडिंग को देखो H1 दिया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस, ये क्या करेगा अपर केस, सारे अपर केस में कर देगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, ये क्या करेगा, ये कैपिटल में कर देगा। कैपिटलाइज में क्या होता है, कैपिटलाइज का मतलब होता है पहले वर्ड को बड़ा कर देगा, बाकी सारे छोटे। किसी भी वर्ड का पहला अक्षर बड़ा, बाकी सारे छोटे, ऐसे कर देगा। अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा है, राइट HTML कोड टू डिस्प्ले द पेज शोन बिलो। उसकी हेडिंग आएगी कोड्स ऑफ द डे, ठीक है, शुड बी H1, ये H1 में होना चाहिए, और उसकी प्रॉपर्टी जो है सेंटर अलाइन होना चाहिए, अंडरलाइंड और अपर केस उसके अंदर आना चाहिए। एंड द एक्चुअल कोड शुड बी P टैग, और उसका जो एक्चुअल जो कोड्स है वो P के अंदर लिखा चाहिए, यानी कि एक्चुअल जो पैराग्राफ है वो P टैग में आए। उसकी प्रॉपर्टी बता रहा है 30 पिक्सल्स का इंडेंट होना चाहिए और 15 पिक्सल्स का वर्ड स्पेसिंग होना चाहिए। द लिस्ट आइटम्स शुड ऑलवेज हैव फर्स्ट लेटर कैपिटल, और लिस्ट का जो आइटम है वो पहला लेटर क्या आना चाहिए, कैपिटल आना चाहिए। एंड 3 पिक्सल लेटर स्पेसिंग, यू शुड एडिंग द प्रॉपर्टीज टू गिव डिजायर्ड फॉन्ट कलर। आपकी इच्छा आप कोई भी फॉन्ट कलर दे सकते हो, ठीक है। कंट्रोल देयर टेक्स्ट प्रॉपर्टी विद CSS रूल, ठीक है, CSS रूल से हम इसको कन्वर्ट, इसको वो करेंगे, क्या नाम है, कंट्रोल करेंगे बेटा। नीचे HTML कोड लिख दिया है, सबको पता है, यूजिंग फॉन्ट प्रॉपर्टीज, लिंक दे दिया, यहाँ पे लिंक किया, रिलेट कर दिया स्टाइल शीट, टाइप इक्वल टेक्स्ट और CSS, और HR में दे दिया सैंपल
5.css, ठीक है, ये फाइल का नाम है। हेड सेक्शन बंद करके कोड्स ऑफ द डे H1 में दे दिया, पी टैग में दे दिया इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, ये लेटर दे दिया, पैराग्राफ दे दिया, यूएल को दिया, इसने स्टार्ट कर दिया, LI स्टे पॉजिटिव, LI स्टे स्ट्रॉन्ग, और यूएल को बंद कर दिया। ऐसे एक प्रोग्राम बनाया है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है हमें CSS रूल लगा करके कंट्रोल करनी है। हाउ इट इज पॉसिबल, लेट्स सी। H1 इसने क्या बोला है, देखो इसने बोला है ये आपका जो है ऊपर ये एक आउटपुट है, हमें इसके अकॉर्डिंग इनपुट बनानी है, कोड दिखना है इसके अकॉर्डिंग। तो स्टे पॉजिटिव ये किस में आया है, ये कैपिटलाइज में आया है। कैपिटलाइज क्या करता है, पहले अक्षर को बड़ा करेगा किसी भी वर्ड के, बाकी को स्मॉल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पता लग गया हमें कैपिटलाइज यूज़ करना है। कोड्स ऑफ द डे ये हेडिंग में लेना है, रेड कलर देना है उसको और अंडरलाइन देना है, ठीक है। और क्या देना है इसको, देखो अपर केस में ले रखा है इसने, सारा अपर केस करना पड़ेगा। ये स्पेसिंग दे रखी है उसने बीच में, ठीक है, वो सारी चीज़ हम यूज़ करेंगे। H1 कलर दिया रेड, ठीक है। फॉन्ट फैमिली क्या दी, टाइम्स न्यू रोमन और शरीफ। फॉन्ट साइज दिया 30 पिक्सल, 30 पिक्सल्स का फॉन्ट साइज दे दिया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस, ये सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर डाल दी, अंडरलाइन के डाल दी और अपर केस की डाल दी। फॉन्ट फैमिली एरियल वरेंदा दिस इज ये डाल दिया। फिर फॉन्ट साइज का दिया कितना 1 EM है ना। टेक्स्ट इंडेंट 30 पिक्सल, स्पेसिंग वर्ड स्पेसिंग 15 पिक्सल और कलर ग्रे। फिर कलर ब्लू, ब्लू के अंदर LI का क्या दे दिया, ब्लू दे दिया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटलाइज, क्योंकि कैपिटलाइज देना पड़ेगा। लेटर स्पेसिंग 3 पिक्सल का देगा और फॉन्ट फैमिली सेंसरी। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये इससे क्या होगा, हमारा इस तरह का आउटपुट बन के आएगा। अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है जिसको हमने CSS रूल से कंट्रोल किया है, ठीक है। CSS में आपके सिर्फ एक ही चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में क्या किया है इन्होंने, CSS लैंग्वेज का मोर देन 30% को कवर करने की कोशिश की है इस बंदे ने इस चैप्टर में, ठीक है। 70% इसने कवर नहीं किया है, क्योंकि 70% में और बहुत सारे आइटम्स आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। सो लेट्स अगेन, अब चीज़ क्या आती है देखो, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मार्जिन्स एंड पैडिंग। अभी मार्जिन्स और पैडिंग क्या चीज़ होती है हमें देखो। आप ऊपर देखो, आपको ये पेज दिख रहा है, ये पेज है पूरा आपका, ठीक है। ये इसकी विड्थ है, जितना ये पेज इसके अंदर शो कर रहा है आपको, ये पेज की विड्थ है। इसको विड्थ नहीं बोलेंगे, ये स्क्रीन है पूरी, इसके अंदर जो पेज है ये है हमारा, ठीक है। तो ये आपका पूरा पूरा मार्जिन है पेज के अंदर जो दिखा रखा है, ये ग्रे पोर्शन में, ठीक है। उसके ऊपर इसने क्या दिया है, नीचे बॉर्डर दिया है, बॉर्डर के बीच में इसने क्या दिया है, पैडिंग। अब देखो ये मार्जिन है और ये पैडिंग है, यानी कि मार्जिन क्या होता है आपका, पेज से लेकर के और जो आपका स्क्रीन से लेकर के जो पेज है उसके बीच की दूरी होती है, ठीक है। वैसे हम कहें पेज का मार्जिन होता क्या है, मार्जिन होता है, देखो ये मार्जिन है आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लिखा हुआ है ये मार्जिन है आपका, ठीक है। अब उसके बाद पैडिंग, पैडिंग में क्या होता है, पैडिंग के अंदर होता है आपका जो ये कंटेंट्स लिखे होते हैं, ठीक है, और जो मार्जिन होता है उसके बीच की जो दूरी होती है उसको पैडिंग बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। properties related to margins and padding. Here we are going to talk about the properties related to margin and padding properties. There are be converted in this section. Margin. Let's start now discuss about these properties. All element has 4 sides, left, right, top and bottom. ठीक है, ये इसके होते हैं, कोई भी आपका एलिमेंट हो उसके 4 साइड होते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, ठीक है। और मार्जिन इज द डिस्टेंस फ्रॉम ईच साइड टू द नेबरिंग एलिमेंट। उसके नेबरिंग एलिमेंट्स में जो भी हैं लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में, उससे जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है प्रत्येक साइड का, उसको मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन इज द डिस्टेंस फ्रॉम ईच साइड